हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो व्यूवर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेट नाइट थॉट आपके पर्सन के। देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या कुछ है। तो एक जनरल रीडिंग है, ये सभी के लिए की जा रही है, चाहे आपका पार्टनर मेल है, फीमेल है, चाहे वो मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, जो भी है आप उस हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये किसी भी एज के पर्सन के लिए रीडिंग देखी जा सकती है। ओके, तो जितना भी आपसे रेजोनेट है वो क्लेम करें। एंड व्यूवर्स, साथ ही पे बिल्कुल मत जाना, मैं अपने हिसाब से रीडिंग को बोलने की कोशिश करती हूँ जिसमें मुझे कंफर्टेबिलिटी लगती है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखना, यहाँ पे ये मत करना कि मैं जेंडर बाइज्ड कर रही हूँ रीडिंग, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपका जो भी पर्सन है आप उसके अकॉर्डिंग ये रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते, देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। एंड गाइज, वन मोर थिंग, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए देख लेते हैं कि भाई आपके पर्सन के मन में आज रात क्या कुछ है आपको लेके। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं इनके पार्टनर के मन में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है। गोल्ड, मॉर्निंग, लोनलीनेस, ओके, मिरर बॉटम से हमारे पास आया है। टैरो से यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। एस ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स, we have that. Okay, now we have eight of cups. Okay, ace of pentacle, judgment, four of cups. Okay, bottom से 10 of, अरे बाप रे, 10, 9 sword, king of wands, 9. ओके, आपके पर्सन को पता है ऐसा क्या लग रहा है व्यूअर्स इस समय? उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको कोई समझने वाला नहीं है, उनको कोई समझता नहीं है, उनकी फीलिंग्स की किसी को परवाह नहीं है, कदर नहीं है, ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। मतलब समटाइम ऐसा होता है कि आपके पर्सन ना अपनी बातें समझा नहीं पा रहे हैं आपको भी, उनको नहीं पता कि वो आपको कैसे बताएं अपने दिल की बात, क्योंकि यहाँ पे उनका माइंडसेट ये कहता है कि आपका इनके प्रति जो माइंडसेट है, ठीक है, आपका इनके प्रति जो माइंडसेट है जो आप लेके चल रहे हो, उसमें आपकी एक थिंकिंग बन गई है, आपकी थिंकिंग जो बन गई है, तो आप कहीं ना कहीं इनकी कोई बात, ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम देखें, यहाँ पे भी देखें, थोड़ा कैमरा में एडजस्ट करती हूँ आपकी। ओके, राइट नाउ आई थिंक अब आपको यहाँ पे अच्छे से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जजमेंट भी है, यहाँ पे मैं एनर्जी भी देख रही हूँ, यहाँ से सारी एनर्जी मिलती है। तो बहुत ही स्पेसिफिक बात यहाँ पे निकल के आती है, वो ये कि आप इनको समझने की जब कोशिश कर ही नहीं रहे हो तो ये आपको समझाएं क्या? ये बात आपको बड़ी अटपटी लगेगी, आप कहोगे दी ये बात तो करें, मैं क्यों नहीं समझूंगा या क्यों नहीं समझूंगी, ये तो कुछ कहते ही नहीं है, ये तो कुछ सुनते ही नहीं है, ठीक है, मेरी तरफ कोई एक्शन दिखाते ही नहीं है, मतलब कुछ दिखाने की कोशिश भी नहीं करती हैं या नहीं करता है, बड़ा रूड बिहेवियर है इनका, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है ये, नो डाउट। यहाँ पे एनर्जी भी है इस तरह की दिखाई दे रही है कि भाई ये पर्सन ऐसा ही है जो बहुत कुछ इन्होंने अपने ईगो के चक्कर में ख़राब भी किया है, इस बात का इनको अफसोस भी है, पछतावा भी है, रिग्रेट भी बहुत है। देख रहे हो कितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, इंसान अपने ख्यालों से बाहर नहीं निकल पा रहा है।
बहुत परेशानी में नज़र आ रहे हैं। यानी देखो ये मून एनर्जी काफ़ी डिप्रेस एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी जहाँ इंसान अपने ख्यालों में खोता चला जाता है, लेकिन उसको कोई सल्यूशन नहीं मिलता, उनसे वो निकल नहीं पाता। एक कल्पनाओं की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर आप खुद अकेले हो और उसी में फंसे रहते हो, जस्ट बिकॉज कि आपको उससे निकलने का तरीका नहीं पता होता और आपको ये समझ में नहीं आता कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। यानी कि आप गए तो खुद हो ऐसी दुनिया के अंदर, लेकिन आपको उससे बाहर कैसे निकलना है, कैसे आउट होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कुछ नहीं पता। सिर्फ मन में बुरे भयानक से सपने, भयानक से थॉट, बहुत ज़्यादा आपको डिमोटिवेट करने वाले थॉट, ये थॉट आपके पर्सन के इस समय माइंड में हैं। बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। इनको पता है क्या लग रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मतलब मैं इस रिश्ते को फिक्स नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ये कुछ ऐसी एनर्जी मिल रही है, यानी कि जो करना चाहता हूँ वो हो नहीं रहा, जो पाना चाहता हूँ वो कर नहीं पा रही मैं, ठीक है। जो समझाना चाहती हूँ अपने दिल की बात, वो सामने वाला पर्सन समझ नहीं रहा है। क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये सारे यहाँ पे थॉट्स नज़र आ रहे हैं। और इसी वजह से आपके पर्सन को क्या लग रहा है, अगर आपकी देखो ये इनकी इंटेंशन है, हो सकता है आपकी इंटेंशन अलग हो सकता है कि आप बिल्कुल अलग एक इमेज लेके बैठे हो। आप इनका वेट कर रहे हो कि कब ये पर्सन मेरी तरफ रिस्पांस देंगे, फिर मैं इनकी तरफ अप्रोच करूँगी, कब ये मुझे मनाएंगे। आप एक ऐसी एनर्जी में जो आप चाहते हो कि आप आपके पर्सन आपको मनाएं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा, इन्होंने आपके साथ में रिश्ता ख़त्म भी किया है। ब्रेकअप ही नहीं किया, ब्रेकअप ऐसा होता भी, ब्रेकअप कर लिया फिर से जोड़ लिया, फिक्स कर लिया। इन्होंने तो रिश्ता व्यूअर्स बिल्कुल ही ख़त्म किया आपके पर्सन। यानी कि अब आप क्या चाहते हो कि यार सामने वाला पर्सन थोड़ा मनाए तो सही, है ना, थोड़ा सा रिझाए तो सही, थोड़ा अपनी गलती को माने तो सही। अगर क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। मैंने कब कहा नहीं बनता, बिल्कुल बनता है व्यूअर्स। आपका हक, आप डिज़र्व करते हो कि अभी अगर सामने वाला पर्सन अगर आपका दिल तोड़े, आपका दिल दुखाए, आपको रुलाए, तो हंसाए भी तो वही, बिल्कुल बनता है। लेकिन व्यूअर्स ये जो पर्सन है आपका, वो ये इसको ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है अगर आपको अप्रोच भी करे तो आप इनकी शायद बातों को उस तरीके से नहीं सुनने के लिए तैयार बैठे हो या फिर नहीं सुन रहे हो। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आज आपका पर्सन आपके साथ में एंडिंग करने के बाद में आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। एक लोनलीनेस वाली एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। यानी जब इंसान कहीं ना कहीं अपने देख रहा है कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ अकेलापन रह गया है, वो अकेला है, वो अपनी ज़िंदगी को वैसे नहीं जी पा रहा है या नहीं जी पा रही है जैसा वो चाहती थी, ये चाहता था, तो अब वही पुराने रिश्ते को यहाँ पर फिक्स करने वाली एनर्जी है कि भाई वो फिक्स करना चाहता है, क्योंकि ये रिश्ता एक गोल्ड है, कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड। हाँ, वही है यहाँ पर आपके लिए। भाई ये जो पर्सन है ये इस रिश्ते को ही बेहतरीन पर्सन, मतलब एक आपको भी बेहतरीन पर्सन मान रहे हैं और इस रिश्ते को भी बेहतरीन मान रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि भाई ये जो पर्सन है अब आपका, जो पहले एक किंग ऑफ वैंड वाली एनर्जी में रहे हैं और ये अभी भी कहीं ना कहीं इस तरह से अगर मैं देखूँ, ये अपने इस किंग ऑफ वैंड वाले एनर्जी में होने में बड़ा पछता रहे हैं, ठीक है। अब चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, लेकिन हाँ, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा चार्मिंग अट्रैक्टिव रहा है, जो बहुत ज़्यादा पैशनेट रहा है, वार्म हार्टेड रहा है, फ्रैंकली रही है, दोस्त बनाने, नए नए लोगों के साथ एक्सप्लोर करना, बाहर जाना, घूमना फिरना, डे आउट नाइट आउट, ये सब आपके पर्सन का है। यानी कि फुल ऑन आजकल की सोशल लाइफ जो चल रही है, आजकल दिखावा, ये कि मेरे इतने फ्रेंड हैं, मैं इतना सब कुछ करता हूँ समथिंग लाइक, ठीक है। तो ये आपके पर्सन का जो रूप है व्यूअर्स, यहाँ पर एक किंग ऑफ वैंड वाला, वो मुझे बदल के किंग ऑफ कप्स में आता हुआ नज़र आ रहा है। यानी ये जो पर्सन है अब आपके रिश्ते को मोहब्बत से, शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि भाई ये रिश्ता इनका आपके साथ में सुधर जाए, बेहतर हो जाए, एक चांस इनको मिल जाए और ये चांस ऐसा मिले कि फिर कभी जुदा ना हो, ठीक है। यही है कि भाई फिर से कभी भी हम दोनों के बीच में दूरियां ना आए, एक मॉर्निंग ऐसी आपके साथ में शुरू हो, एक ऐसी मॉर्निंग शुरू हो जहाँ पर वो आपका चेहरा देखे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो यहाँ पे वही मैं आपके लिए एनर्जी देख रही हूँ कि भाई एक नई शुरुआत आपके साथ में आपका पर्सन चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट भी करो, या फिर कहीं ना कहीं वो जो आपकी तरफ एक ऑफ़र लेने के बारे में सोच रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एक तो मुझे नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई इस पर्सन ने आपसे दूर रह के भी देख लिया, दूर रह के क्या फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिस भी रिश्ते में गए वहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं देखो एडजस्टमेंट है यहाँ पे, ठीक है। हाँ भी पर्सन है अगर किसी और रिश्ते में गया है तो वो पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट कर रहा है। मैंने एडजस्टमेंट क्यों बोला, आप तो कहोगे मैडम वो तो बड़ा खुश है अपनी ज़िंदगी में, अगर खुश है तो ये कहाँ से आ गया, फिर ये कहाँ से आ गया? तो ये तो नहीं आना चाहिए था अगर वो खुश है तो,
अब इतनी नेगेटिव एनर्जी कि भाई मैं, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मेरी खुशियाँ ख़त्म हो गई, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गई, मेरी लाइफ में कोई अपना नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, सब मेरे को आके सुना के जाते हैं, कोई मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं करता, सब ये है। और कहीं ना कहीं व्यूअर्स मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन का कुछ ऐसा एक एस्पेक्ट आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा इस रीडिंग के थ्रू, जो यही दिखाता है भाई ये जो पर्सन है अब इस रिश्ते में कम बैक करना चाहते हैं। बस एक कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं लैकिंग नज़र आ रही है, थोड़ा सा ये कहूँगी कॉन्फिडेंस लैकिंग हो रहा है, क्योंकि जब कोई पर्सन अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अपने हाथों से कहीं ना कहीं बर्बाद कर ले और वो अब जब उसको फिक्स करना चाहेगी, यानी जो उसके लिए प्रीशियस है, ठीक है। अब यहाँ पे एनर्जी गाइस यही दिखाई देती है कि भाई जो उसको चाहिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा प्रीशियस है और वो उसको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो एक बार उसको खो चुके हैं। अब खोने का डर यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली सता रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको इस टाइम अब आप इनको रिजेक्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर आप मुझे नज़र आ रहे हो कि आप तो बस ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको मनाए, आप रूठे हुए, आप इतनी आसानी से नहीं मानना चाहते, आप इतनी जल्दी से सरेंडर नहीं करना चाहते, कि आप थोड़ा सा भाव लेना चाहते हो। और नो डाउट है हर कोई चाहता है कि अगर सामने वाला पर्सन अगर दिल दुखा रहा है तो थोड़ा सा भाव खाने में क्या जाता है, लेकिन आपका पर्सन आपको बड़ा रूड इस समय समझ रहे हैं कि भाई क्या करूं मैं ऐसा जिससे आप मान जाओ, आपके मन में जो गुस्सा है, जो नफरत है इनके लिए वो निकल जाए और आप इनके साथ में फिर से जुड़ जाओ। क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम देखें, देखो फिर से सन की एनर्जी है, सन मतलब एक चांस, एक रियूनियन वाली एनर्जी, पॉजिटिव कमबैक वाली एनर्जी नज़र आती है कि भाई ये जो पर्सन है चल के फिर आपके पास में आने के बारे में ही विचार कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये कुछ गाइज आपके लिए आज के मैसेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल के आए हैं। चलिए ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। ओके, देखो राशि यहाँ पे सारी हैं, राशि कोई भी ऐसी नहीं है जो यहाँ पे नहीं हो। एयर साइन, फायर साइन भी है यहाँ पे, अर्थ साइन भी है, ठीक है, वाटर साइन भी है और सारे साइन है, ठीक है, सारे ही साइन अवेलेबल हैं। वाटर, एयर, फायर और अर्थ सारे ही साइन है, कोई भी ऐसी राशि नहीं है जो मिसिंग हो यहाँ पे। ओके, तो इंस्टिंक्ट, लिसन टू योर इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट, ठीक है। यहाँ पे व्यूअर्स देखो मैसेज भी यहाँ पर है आपके लिए, कॉम्प्लेंसी। देखो आप भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इस रिश्ते के ख़त्म होने से आप भी परेशान हो, मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आप भी खुश नहीं हो, आप भी बहुत ज़्यादा क्राई कर रहे हो, आप भी अपने अंदर तड़प रहे हो, अपने अंदर ही अंदर सिमटे हुए बैठे हो, आप भी को भी डर लग रहा है कहीं ना कहीं रिश्ता कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वापस ना आए, टूट जाए, ख़त्म हो जाए। तो वही आपके पर्सन का भी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आपने जो मैसेज अगर पूछा है कि मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो आपको आगे बढ़ना है इस पर्सन के साथ में या नहीं बढ़ना है, इसका डिसीजन आपको अपनी अंतरात्मा से लेना है। आपका मन क्या बोलता है, क्या ये इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, क्या ये पर्सन ट्रस्टेबल है, क्या ये फिर से मुझे धोखा तो नहीं देगा। अगर आपका मन कहता है नहीं देगा तो भाई जुड़ो इससे, और आपका मन कहता है कि भाई अगर ये पर्सन मुझे धोखा दे सकता है क्योंकि इनने पहले भी कई बार मुझे धोखा दिया है, तो भाई मत दो चांस। ये आपके ऊपर है, आपका मन क्या कहता है इस समय। पहले पास्ट के साथ में कंपेयर मत करो, ना फ्यूचर के साथ में कंपेयर करो, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट के हिसाब से सोचो कि आज आपका मन इस समय क्या कहता है। ज़रूरी नहीं है पास्ट में जो चीज़ें कई बार ख़राब हुई हैं वो प्रेजेंट में सही नहीं हो सकती या फ्यूचर में सही नहीं हो सकती, या ज़रूरी ये भी नहीं है जो प्रेजेंट पास्ट में बहुत अच्छा रहा वो प्रेजेंट में अलग सिचुएशन लेके सामने नहीं आ सकता। तो हर एक सिचुएशन डिफ़र होती है, कभी भी किसी भी एक्सपीरियंस के बेस पर रिजल्ट यहाँ पे नहीं लेना चाहिए रिश्तों में अगर, क्योंकि देखो रिश्ते बदलते हैं, जैसे भावनाएं बदलती हैं वैसे रिश्ते बदलते हैं। तो यहाँ पे अपने मन की सुनो, ना कि दूसरों की। तो ये गाइज आपके लिए एक मैसेज यहाँ पे स्ट्रांगली रहेगा। चलिए लेते हैं कुछ चैनल मैसेज आपके लिए। ओके व्यूअर्स, एंड गाइज वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे मैं आपके लिए इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे ज्वाइन करा हुआ है आपने, तो मैं वहाँ पर आपके लिए होली के लिए कुछ रेमेडीज़ वगैरह शेयर करूँगी, आप उनको ट्राई करना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें कुछ रेमेडीज़ करनी चाहिए तो वो आपके लिए मैं ऐसे ही शेयर कर रही हूँ, तो आप उनको ट्राई करेंगे तो आपको आई थिंक कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर दी जा रही है तो वो वर्क नहीं करेंगे, बिल्कुल वर्क करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के मन में भाई आपको लेके। आई डोंट लव यू द सेम वे एनी मोर। आपके पर्सन व्यूअर से आपको पहले की तरह प्यार नहीं करते हैं। मतलब पहले क्या था, एक अट्रैक्शन,
बिल्कुल ये रहा है। अट्रैक्शन मतलब किसी का हो जाना, किसी को हासिल कर लेना, और फ्रेंडली नेचर, जैसे कि मैंने आपको बताया था पार्टनर की एनर्जी क्या थी, एक फायरी एनर्जी, यानी कि हर एक के साथ में फ्लर्ट करना, हर एक के साथ में कनेक्ट हो जाना, ये सब आपके पर्सन का था। ये पर्सन पहले भी आपसे अगर जुड़े थे तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जुड़े थे, ये आपको भी पता होगा। और अब आपके पर्सन के जो लव है उसमें चेंजेस आए हैं, उनमें बदलाव आए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी हमारे पास आई थी। आई एम डिमोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा यहाँ तो नज़र ही आ रहा है, बहुत डिमोटिवेटेड है। इनको बहुत ज़्यादा आपकी एक नीड है यहाँ पे, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। इनको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इनके पहुँच से दूर हो रहे हो। पहुँच से दूर होना यानी कि कभी ना देख पाने का डर, दूर हो जाने का डर, मतलब दिल में बुरे बुरे ख्याल आना, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। कैन आई गेट योर नंबर? नंबर भी नहीं है, बताओ अब, और बताओ इससे क्या कर सकते हैं। हो सकता है आपने अपना नंबर चेंज किया हो, आप हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया हो सकता है इनसे आपका नंबर मिस हो गया हो कहीं ना कहीं। देखो नंबर की अगर एक बात आई है तो एक हो सकता है इशू यहाँ पे कुछ लोगों के, आपके पर्सन के पास में आपका नंबर ना हो, ठीक है। ओके, आई फील सेफ अराउंड यू, आपके साथ में ही बेहतर महसूस करते हैं। देखो मैसेज भी यही मिल रहा है कि भाई आपके साथ में बेहतर महसूस कर रहे हैं। माफ़ी चाहूँगी, सीटियाँ बज रही हैं हमारे कुकर की, ओके, क्योंकि भूख हमें भी लगती है। आई चूज़ यू, आपके लिए मैसेज है भाई, इन्होंने आपको चुना है। अभी से ज़्यादा बताओ मैं क्या कहूँ। यू आर लाइक ए गिफ्ट फ्रॉम हेवन, आप उनके लिए बहुत ही स्पेशल हो। और चूज़ यू, अब जब कोई ने, किसी ने आपको चुन लिया है तो वो आपसे दूर होने से या फिर आपको खो देने से घबराएगा तो है ही, ठीक है। नहीं तो वो क्यों घबराएगा, वो डिमोटिवेट क्यों होगा? वो इसीलिए होंगे क्योंकि भाई उनको आप चाहिए और वो ये रिश्ते को पाना चाहते हैं फिर से। जबकि ये रिश्ता अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एंड हो चुका है, फिर भी वो कामना कर रहे हैं कि भाई ये पर्सन आपको, यानी कि आप उनको मिल जाओ। तो ये है व्यूवर्स आज के मैसेज आज रात के। आई होप आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स।